हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम देखते हैं अनुपमा सीरियल में क्या चल रहा है। अनुपमा बरखा बैठी होती है, इतने में वहाँ मालती देवी आती है और अनुपमा के बारे में पूछती है। बरखा उन्हें बताती है कि अनुपमा शाह हाउस गई है। मालती देवी बोलती है, अनुपमा ने तो हद कर दी। कहाँ है, कहा था ऐसे वो घर पर ध्यान देगी। बरखा बोलती है, हाँ, पर अनुपमा के बापूजी का मैसेज आया था। अकेली अनुपमा नहीं गई, अनुज भी गया है। मालती देवी बोलती है, लेकिन आज तो अनुज की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। बरखा बोलती है, हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन अब उसे अंकुश दिख रहा है। इतना बोलकर वो बोलती है कि बरखा बोलती है, मुझे स्पा जाना है, और इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। मालती देवी अकेले सोचते हैं, अनुपमा ने दोनों घर को अपनी मुट्ठी में करके रखा है। एक मेरा बेटा और मेरी पोती है जो अनुपमा के बिना सांस तक नहीं ले सकते। बापूजी वनराज के लिए परेशान होते हैं और बोलते हैं कि वनराज को सदमे से कैसे निकाला जाए। उसने दो बेटों का दुख झेल रहा है, एक छोड़ के चला गया और एक तो दुनिया से ही चला गया। ऐसे ऐसे बात कर रहे होते हैं, इतने में रोमिल घर आता है। छोटी अनु रोमिल से बोलती है, भैया आप मेरी हेल्प कर दोगे। रोमिल बोलते हैं, हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन पहले मैं फ्रेश होकर आ जाऊँ। वो बोलती है, ओके भैया। वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ मालती देवी आती है, उससे पूछती है, तुम कहाँ गए थे। वो बोलता है, मैंने आपको कुछ बताया था, शायद आप भूल गई हैं। मालती देवी बोलती है, मैंने भी तुमसे कुछ कहा था, शायद तुम भूल गए। रोमिल बोलते हैं, मैं कुछ नहीं भूलता, लेकिन मैं आपकी बातें इग्नोर करता हूँ। फिर मालती देवी और कॉलेज के लेटर की बात करती है। रोमिल बोलता है, जब लेटर आपके नाम पे नहीं था तो आपने पढ़ा क्यों। रोमिल और मालती देवी के बीच ऐसी बहस होती रहती है। फिर रोमिल वहाँ से चला जाता है। बा डिम्पी का हाथ पकड़कर गुस्से से घर में लेकर आती है और उस पर बहुत गुस्सा होती है डिम्पी के लिए। बोलती है कि ये कल को हमारी नाक कटवा कर रख देगी। अनुपमा बोलती है, क्या हुआ। तो बा कुछ नहीं बोलती, बा गुस्सा होती रहती है। डिम्पी बोलती है कि बस मैंने बाहर खड़े होके, तो बा बोलती है कि बाहर खड़े होके पराये मर्द के साथ ये गोलगप्पे खा रही थी। अरे जिनका पति होता है वो औरत खा ले तब लोग दुनिया बातें करती है, तू तो फिर विधवा है। ऐसे 2-3 बार से विधवा विधवा बोलती है। तो अनुपमा बोलती है, बा मेरी बहू अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती है और ये मेरी बहू नहीं बेटी है। अनुज भी बा को बहुत समझाता है। बापूजी भी बोलते हैं कि मेरी बेटी जैसी है। अनुज भी बा को बहुत समझाता है, लेकिन बा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। डिम्पी गुस्से में बोलती है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। बा गुस्से में बोलती है, हाँ हाँ जाओ, सब से सब चले जाओ, हमें छोड़कर चले जाओ। बा चली जाती है इतना बोलकर। बापूजी बा को समझाने के लिए जाते हैं। अनुज अनुपमा को बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर में बा और डिम्पी दोनों का गुस्सा शांत हो जाएगा। अनुपमा बोलती है, मैं वो नहीं सोच रही। तो अनुज बोलता है, तुम क्या सोच रही हो। अनुपमा बोलती है कि मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो बूढ़े हो जाते हैं, उनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, वो बेचारे कभी रेलवे स्टेशन में कहीं इधर उधर बैठे भी मिलते हैं। तो अनुज बोलता है, तुम्हें क्या कहना क्या चाह रही हो, क्या है तुम्हारे माइंड में। तो वो बोलते हैं, क्यों ना हम एक वृद्धाश्रम खोले, जहाँ वो बूढ़े लोग रहेंगे, उन्हें अपनापन लगे, अपनापन जैसे ही महसूस हो। तो अनुज बोलते, तुमने बहुत सही बात कही है, इस बारे में हमें आज से ही काम शुरू कर देना चाहिए। इतने में काव्या आती है। काव्या बोलती है, बा मैं आती हूँ। बा बोलती है, कहाँ जा रही है। तो काव्या बोलती है, डॉक्टर के पास, आज से 7वां महीना शुरू हो रहा है ना। तो बा बोलती है, 6 महीने ख़त्म भी हो गए, पता ही नहीं चला, कैसे निकल जाता है ना समय, पता ही नहीं चलता। बेबी को आशीर्वाद देती है। काव्या बोलती है, थैंक यू बाप। बाप बोलती है, सॉरी। दुनिया की बुरी से बुरी सास भी 9 महीने के लिए माँ बन जाती है। यहाँ इतना कुछ हो रहा था आसपास की मुझे तेरी माँ बनने का मौका ही नहीं मिला। बाप बोलती है, जिंदगी हमें एक दुख के रंग देती है और हमें अक्ल के ओथ पर रहे जो अपने गुस्से और जिद से उसे रंग को और ज़्यादा गहरा कर देते हैं। वो बोलती है, मैं एक परफेक्ट बहू नहीं हूँ, लेकिन एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो बाप बोलती है, मैं भी एक अच्छी सास बनने की कोशिश करूँगी और मैं दादी एक बहुत अच्छी हूँ। बाप आवरे के पेट पर हाथ रखती है। बेबी लात मारता है। बाप बोलती है, बेबी ने सबसे पहली लात अपनी दादी को ही मारी है। दोनों खुश होते हैं। इतने में अनुज अनुपमा छोटी अनु को काम करवाते हैं और अनुज मस्ती करता है। इतने में वहाँ मालती देवी आती है और उन्हें देखकर मन में सोचती है, क्या है, ये मेरा बेटा नहीं है। ये अनुज कपाड़िया बिजनेसमैन नहीं है, ये अंकुश का भाई अनुज नहीं है। ऐसा सब सोचती है। इतने में रोमिल आता है, उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है और ग्रुप स्टडी की परमिशन मांगता है। मालती देवी मना करती है कि ग्रुप स्टडी में पढ़ाई नहीं होती है, मस्ती मजाक होता है, पढ़ नहीं पाते। लेकिन अनुपमा बोलती है, नहीं नहीं, ग्रुप स्टडी में पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, बच्चे बोर नहीं होते उसमें।
और वो उनको परमिशन दे देती है। अनुज भी बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे अगर बच्चे रहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इतना बोलते हैं, अनुपमा बोलती है अगर तुम्हें खाना वाना चाहिए तो बता देना, मैं पास्ता और बर्गर बना दूँगी। कहते हैं नहीं नहीं थैंक यू, आपने बस परमिशन दे दी, इट्स इनफ। इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक